कपड़ा में चेक करना इस कपड़े का उल्टा सीधा, ठीक है। कपड़े यहाँ से चिकना हो रहा है, यहाँ से खुद रहा है, ये हमारा सीधा, ठीक है। अब हम इसको बिछा के थोड़ा प्रेस करेंगे, क्रीज बनाएंगे ताकि कमीज काट सकें। अब हम क्रीज बनाने के लिए इसको बिछा के हम निशान लगाएंगे। हमारा जो सबसे पहले हम देखेंगे चौड़ाई हमारी कितनी आ रही है। हिप की हमारी चौड़ाई, सबसे ज़्यादा चौड़ाई है हमारी 50 है इसमें नाप में, ठीक है। हिप की चौड़ाई 50 आ रही है हमारी। अब उसके हिसाब से हमने 50 के हिसाब से 12.5 इसको रखा, और ये यहाँ से हमारा कट जाएगा तो ये एक्स्ट्रा हो गया, इसमें हमारा दबाव भी आ जाए। तो हमने 14 इंच रख दिया, ठीक है। 14 इंच का हमने यहाँ पे मार्क मारा थी, ये 14 इंच हमारे मार्क है, ठीक है। इसके बाद अब हम इसको 14 इंच की इसकी बना लेंगे क्रीज, प्रेस से बिठा के इसको। हमारी हो गई क्रीज तैयार, तो इसमें आराम से मार्किंग कर लेंगे, ठीक है। और इसमें लगाएंगे लेंथ का निशान। लेंथ हमारी जो नाप में दी हुई है वो है हमारी तकरीबन 41 है, 41 हमारी लेंथ आ रही है, ठीक है। 41 का हमने मार्किंग कर दी, 2 जगह करेंगे ताकि एक सीधी लाइन लगे हमारी, ये सीधी ना हो, ठीक है। इसके बाद इसको सीधा कर देंगे। एक इंच और निशान लगाएंगे, हमारा दामन के लिए हो जाएगा। इसको भी बिल्कुल ऐसे सीधा कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम निशान लगाएंगे सीने का। सीने का निशान जो हमारा मर्दाना लगता है वो लगता है चेस्ट के हिसाब से। मर्द का जो चेस्ट देखा जाता है उस हिसाब से तीर का निशान लगाया जाता है, ठीक है। अब हमारा जो चेस्ट आ रहा है इसमें तकरीबन आ रहा है 48 आ रहा है। 48 का चौथाई हमारा हो जाएगा तकरीबन 12 आएगा, ठीक है। तो तुम इसकी गहराई लगा लेते। तीरा जो हमारा इसमें आ रहा है, तीरा है हमारा 17 हमारा तीरा आ रहा है। 17 का आधा करेंगे हम, कितना आएगा हमारा, उसके हिसाब से हमारा सीने की गहराई लग जाएगी। 17 का आधा हमारा आ रहा है 8.5, 8.5 को हम लगा देंगे इसका सीने का निशान, ठीक है। ये हमारी मार्किंग आ जाएगी सीने। सीना हमारा कितना था, 48 का हमने रख दिया 12। मर्दाने में आधा इंच रखेंगे, इससे ज़्यादा नहीं रखेंगे, ठीक। अब इसकी पॉकेट्स वगैरह का निशान लगेंगे हाथ के हाथ ही। 4.5 पर रखेंगे पॉकेट का निशान, पहला जो होगा। और पॉकेट का जो हमने मुँह रखना है 6.5 इंच रखना, तैयार।
पॉकेट के नीचे से यहाँ से सामान हमारा स्टार्ट होगा, ये रखेंगे हम तकरीबन 5:15। तो हमारा दामन जो तैयार आएगा वो आएगा 15:45 तैयार आ जाएगा हमारा दामन, ठीक है। अब हम इसका हिप का भी निशान लगा लेंगे इसी की मदद से। ये आ गई हमारी हिप, ठीक है। अगर आपको कमर में थोड़ी फिटिंग चाहिए तो उसके हिसाब से आप क्या करेंगे, सीने से लेकर हिप तक आप लगाएंगे, उसका सेंटर देखेंगे, कमर जो आ रही होगी उसके सेंटर में लगा देंगे। अगर आपको फिटिंग देंगे तो आप कमर का निशान लगाएंगे, ठीक है। हमें फिटिंग नहीं देंगे, सीधा देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमारी हिप इसमें कितनी लिखी हुई, 50 लिखी हुई, तो 50 हमारी तकरीबन मिल जाएगी 12.5। हिप का निशान लगा लिया, सेम ही हमारा दामन का भी हो जाएगा 12.5। और ये हाथ के हाथ हम इसका निशान लगा लेते हैं तो मिलेगा। ये हम ज़्यादा नहीं रखेंगे, हाई रखेंगे, बाद में इसको जब सीने बैठेंगे तो हाथ के हाथ ही इसके हिसाब से बड़ा हो जाएगा। के दौरान हम इसको छोटा ही रखेंगे, ठीक है। दूसरा ये हमारा तीरा कितना हमने लिखा था, इसमें 17 लिखा था, 17 का आधा था कि 8.5, तो ये हमने 8.5 का निशान लगाया। अब हम इसको पहले इसको मार्क कर लेंगे, उसके बाद इसको गिराएंगे कंधे से। हम इसको तकरीबन 1.5 इंच गिरा देंगे यहाँ से। 1.5 इंच इस वजह से गिराएंगे क्योंकि इसमें हम लगाएंगे तीरा, तो तीरा घूम के आगे की तरफ यहाँ पे फ्रंट पर आ जाएगा, ठीक है, ताकि तीरा जो है आराम से बैठ जाए। यहाँ से हमारी कंधे गिरी जाएगी, ठीक है। ये हमारा आर्म होल का निशान। ये हमारी फुल मार्किंग का ये हमारी कटिंग की मार्किंग है। यहाँ पे हमारी सिलाई आएगी, ये फिक्स नाप हमारा ये अंदर वाला है, ठीक है। तो हम इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। असल में हवा से उड़ रहा है बार बार, हम बंद नहीं कर सकते गर्मी में। मैं इसको भी गले को काटूंगा नहीं, मैं इसको सीधा थोड़ा सा राउंड में काट दूंगा। अभी इसको आगोटी रखना है, ठीक है। अब हम इसको कटिंग कर लेते कंप्लीट। हमारी कमीज का फ्रंट के मार लेते हैं पॉकेट से, और ये दामन का, ठीक। अब हमें ऐसी कमीज दोबारा बनानी पड़ेगी नीचे से, ताकि हम उसकी टेप काट दें, ठीक है। ये बैक के लिए क्रीज किया है, बैक की हमारी इससे कट हो
पूरे 14 इंच का हमने उसका मेजरमेंट रखा है चौड़ाई के लिए। हमारी क्रीज बन गई तो हम इस पर बैग बिछाएंगे अपनी। बैग हमारी इसमें नीचे दी है तो इसका फ्रंट बिछा के बैग काटेंगे। सीटी का कहीं से क्लोज होना ना है इसमें। और इसमें थोड़ी सी मार्किंग कर लेंगे बैग के लिए। बैग का आर्मोल से हमारा कट होगा तकरीबन आधा इंच बाहर। ठीक हो गया। मार्क कर लेना अपना बैग कट कर देते हैं। यहाँ से मैं बिल्कुल सीधी लेके जाऊंगा, कटिंग अपनी यहाँ से सीधी लेके जाऊंगा मैं बिल्कुल। और यहाँ पे थोड़ी सी राउंड कर दूंगा तकरीबन 2 से 3 सूट। ये मैंने राउंड कर दी, नीचे की तरफ गिरा दिया इसको। अब मैं जो तीरा लगाऊंगा उसमें बिल्कुल वो मेरा सीधा कट होगा। अब उसमें राउंड नहीं दूंगा। ठीक है, आपके पास चॉइस होती है, आप इसमें राउंड दे दो या फिर उसमें अपने तीरे में राउंड दे दो। हमारी बैग भी कट चुकी है। हम इसके फुटके लगा लेंगे पॉकेट से, सेम वैसे जैसे फ्रंट पे लगाते, फ्रंट रख के हमारा फुटके लग गया। ठीक है, और ये दबाव का भी हो गया। ठीक, अब हम इसमें मेजरमेंट कर लेते हैं हमारी स्लीव्स का आर्मोल कितना आएगा। अब तीरा मैंने आपको शुरू में बताया तो मैंने 1.5 इंच गिराया यहाँ से वो तीरे के लिए। अब मैं वो 1.5 इंच यहाँ से बाहर निकाल दूंगा। ठीक है, अब मैं इसके हिसाब से इसकी मेजरमेंट करूँगा। मेरा जो आर्मोल आएगा तैयार, मेरा जो आएगा तकरीबन मेरा आएगा 11 तैयार आर्मोल आ जाएगा। ठीक है, तीरा वगैरह मैं एंड में निकालूंगा। मैं अपना खर्चे वर्चे निकालूंगा जैसे सीरीज हो गई वगैरह। उसके बाद तीरा में तो मैं इसको लपेट के रख देता हूँ। अब हम स्लीव्स के लिए क्रीज बनाएंगे। हमारी जो स्लीव्स की चौड़ाई है मैं आपको दिखा दूँगा पहले मेजरमेंट में। स्लीव्स हमारी है 23 हमारी लंबाई है उसकी। ठीक है, और 9 है हमारी इसकी चौड़ाई। ठीक है, कोने की तरफ से 7 चौड़ाई आएगी, उसकी मोरी जाएगी 5.5 आएगी। ठीक,
ये विदाउट कप वाली हमारी स्लीव है, सादी स्लीव्स है। मैं इसकी केस को बना लेता हूँ पहले स्लीव्स, उसके बाद हम इसको कट करेंगे मार्क। नौ चौड़ाई है तो उसके हिसाब से तकरीबन हम 10 रखते हैं ताकि आराम से कट हो। ठीक है, अब हम कटिंग करेंगे आस्तीन की। ठीक है, अब हम निशान लगा लेते हैं। हमने चौड़ाई रखी है 9 इंच के हिसाब से, और ये हमारा दबाव है। हम 4 इंच के निशान लगाएंगे इसके, और चौड़ाई हमारी 9 है तो हमने तो 9 पे एक निशान लगा लिया हमारा का। ये हमारी गेदर गिर है। राउंड में जा रही है पूरी। लेडीज में जो है थोड़ा सा शेप में आ जाता है, घेरा हो जाता है। हमारी कितनी थी 10.5 था हमारा। ठीक है, 10.5 के हिसाब से हमारा आ गया, इसी में हमारा दबाव 23 लंबाई जो हम 23.5 रखेंगे ताकि आधा इंच हमारा दबाव में चले जाएगा। पूरी हमारी कितनी 5.5 की हम यहाँ पे 7 5.5 की हम यहाँ पे 6 रख देते, 6.5। ठीक है, तो ये 1 इंच चौड़ा हमने आगे कर दिया। ये हमारी मोड़ाई के लिए काम आएगी। हमारी मार्किंग हो गई है। इसके जवाब भी रखते हैं, दूसरी अस्सी में यहाँ से काटेंगे। ठीक है, जवाब भी रखिएगा, अब हम इसको काट देंगे। कटवाने में इसकी मोड़ी का लगाएंगे तब इसके हमें क्रीज का मालूम होगा। सेंटर वाले दो पैनल उठा के हम उसकी गेदर गिरा देंगे। ठीक है, हमारी रेडी है। सबसे पहले हम निकालेंगे पीला। जब लेंगे तकरीबन 6 इंच इससे हटा देंगे, क्या शॉर्ट पड़ेंगे सुबह यहाँ से 6 इंच ले लेंगे। ठीक है, तो फिर हमने कितना होगा 7 इंच
में ले लें तकरीबन 20 रुपये जीरा आराम से आ जाएगा। डबल फोल्डिंग कर लेना, सही है। मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं थोड़ा सा इसमें राउंड किया तो हमारा तीरा बिल्कुल सीधा रहेगा। हमने 1 इंच के हिसाब से इसको नीचे दबा के रख दिया। करंट रखने के बाद हमने यहाँ से 1.5 इंच गिराया था। अब 1.5 इंच हम उसको ऊपर रखकर निशान मार लेंगे, ठीक। ये हमारा चलेगा निशान। तो हम ये हटा के इसके बगैर भी डायरेक्ट तीरा काट सकते हैं। वो कैसे काटेंगे हम? 5 इंच का हम निशान लगाएंगे, ठीक है। हमने मार्क लगा लिया 5 इंच का। रख लेता है। हमारा तीरा कितना था टोटल? जो हमारा तीरा आ रहा है अभी आ रहा है तकरीबन 9.25 का हम मार्का लगाएंगे। अब 1.5 इंच गिराया था मैंने उसमें, अब 1.5 इंच ही गिराऊंगा मैं इसमें भी, ठीक है। तकरीबन मेरा कितना आ रहा है? 3.5 बिल्कुल ठीक आ रहा है। पहले का हमारा था 2.5 इंच, 1.5 इंच नहीं यहाँ से इसको गिरा के मैंने पहले की बना दी आया, ठीक। हमने गिरा दी गंदी इसकी। ठीक है, हमारा तीरा की मार्किंग हो गई बिल्कुल कंप्लीट। अब हम इसको कट कर लेंगे। ये हो गया, इसको हम यहाँ से कट मार लेंगे। अलग अलग डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ताकि इसकी सेंटर हमें मालूम है। अब इसकी सेटिंग होगी 1 इंच के हिसाब से। मैंने इसको दबाव के हिसाब से ये रख लिया, ठीक है। मैंने इसको मोड़ा, ये हमारा आ रहा है 11.5 आ रहा है हमारा। हमें चाहिए 10.5, 10 को कम करना पड़ेगा, ठीक है।
चलो 11 बाद में लेंगे, कम करना पड़ेगा। 11 मॉल आ गया हमारा, बिल्कुल अभी ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट, ठीक है। ये तो हो गया हमारा कंप्लीट। पट्टी जो हमारी कटेगी यहाँ पे तकरीबन 14 इंच की तैयार पट्टी आएगी हमारी। इसको यहाँ से देखेंगे 14 इंच हमारा यहाँ पर आता है, ठीक है। तो तकरीबन 11 इंच की हमारी ओपन पट्टी आएगी और 12 इंच पे जो, ठीक है। इसको मैं कट मार देता हूँ। हमारा 13 हो गया या 3 हो गया हमारा। हम बाकी ये बचूंगा, हम शलवार निकालने के बाद निकालेंगे।